मान लीजिए कि आपको अपना गैस स्टोव जलाना है, लेकिन आपके पास ना तो माचिस है और ना ही लाइटर। तो आप क्या कर सकते हैं? आप प्लास्टिक चेयर पर बैठे किसी से कहें कि वो आपके पीछे कपड़े से हिट करे, गैस स्टोव को आप चालू कर लें और अपनी उंगली को बर्नर के करीब लाएं। अचानक आपकी उंगली से एक बर्नर की तरफ स्पार्क होगा, जिससे गैस जल जाएगी। ध्यान रहे अपनी उंगली तुरंत पीछे खींच लें, नहीं तो आग से जल सकते हैं। गैस जलाने के लिए लाइटर भी स्पार्क पे ही हेल्प लेता है, लेकिन ये स्पार्क आया कहाँ से और ये स्पार्क होता क्या है, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चार्ज के बारे में और चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी ऑब्जेक्ट एटम से मिलकर बने हैं, पर क्या आप जानते हैं कि एटम भी किसी चीज से बनता है? एटम बने होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल से, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन से। और किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज इन्हीं के कारण आता है। प्रोटॉन जिम्मेदार होते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए, इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए, लेकिन न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। एटम में न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स सेंटर में न्यूक्लियस में बंधे होते हैं और एटम्स के बाहर नहीं आते, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स एटम के सरफेस पे रहता है। इसी कारण इलेक्ट्रॉन्स ही एक एटम से दूसरे एटम पे जंप कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से ही किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज डेवलप होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और वहीं अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जब हमने कपड़े से चेयर को रगड़ा था या फिर हिट किया था, तब कपड़े ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किए और इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, जिससे चेयर में बैठा व्यक्ति निगेटिवली चार्ज हो जाता है। क्या होगा अगर हम दो चार्ज ऑब्जेक्ट को करीब लाएं? इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि दोनों ऑब्जेक्ट में चार्ज कौन कौन से हैं। यहाँ पर 3 केसेस बन सकते हैं। पहला, दोनों पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं। दूसरा, दोनों निगेटिवली चार्ज हो सकते हैं। और तीसरा, एक पॉजिटिव हो सकता है और दूसरा निगेटिव। अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं या फिर दोनों निगेटिवली चार्ज हैं तो वो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी सेम चार्जेस रिपल करेंगे और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों के बीच कितनी डिस्टेंस है और दोनों में कितना कितना चार्ज है। मैथमेटिकली देखें तो F इक्वल्स टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसे कूलम लॉ कहते हैं। अब बात आती है चार्ज को मेजर कैसे करेंगे और चार्ज की मेजरिंग यूनिट क्या है। पहली बार कूलम ने ही चार्ज को मेजर किया था, चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स और उनके बीच की डिस्टेंस की हेल्प से। और यूनिट का नाम भी उन्होंने अपने नाम पर ही दिया था, कूलम। उन्हें यह पता चला कि किसी ऑब्जेक्ट में कितना चार्ज है और यह किस पर निर्भर करता है। वह इस बात पर निर्भर करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने लूज हुए हैं और कितने गेन हुए, यानी Q इक्वल्स टू NE, जहाँ पर Q चार्ज है और N नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और स्मॉल e है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। उन्होंने यह भी पता लगाया कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। यह बहुत कम क्वांटिटी है। अब आप पूछ सकते हैं एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो चलिए जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं Q इक्वल्स टू NE, यानी N इक्वल्स टू Q अपॉन E। N की वैल्यू और Q की वैल्यू उसमें रख देंगे तो N की वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10⁻18, यानी एक कूलम चार्ज के लिए अपने को इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। आइए अब जानते हैं कि हमने क्या लर्न किया।